आज हमारे पास है मारुति सुजुकी की विक्टोरियस। ये पहली ऐसी गाड़ी है जिसकी सीएनजी टैंक आपको डिक्की में नहीं मिलेगा। अंडर चेसिस इसका सीएनजी टैंक फिट हो रखा है। ठीक है, मैं आपको ओवरऑल बताऊँ तो आगे बेस मॉडल है। बेस मॉडल से आपको प्रोजेक्टर मिलते हैं, डीआरएल नहीं मिलते बेस मॉडल में, ना फॉग लैम्प मिलते हैं, ब्रैकेट क्लोज हो रखे हैं। ठीक है, डीआरएल वगैरह है नहीं, बेस मॉडल से प्रोजेक्टर। और फ्रंट का कुछ ऐसा हुआ है, आपको दिखाऊँ तो वाइपर मिलेंगे, वाइपर और दो लेन मिलते हैं। और पहली एक गाड़ी है जिसके बेस मॉडल में फेंडर पे इंडिकेटर नहीं है, इसका इंडिकेटर इसके साइड मिरर पे ही है। अब हुंडई ले लो, कोई सी भी गाड़ी ले लो, उसमें हमें फेंडर पे मिलता है इंडिकेटर, इसमें हमें फेंडर पे नहीं मिला, इस पर हमें साइड मिरर पे इंडिकेटर मिल गया। बट ये है कि बेस मॉडल लेके कोई बेस मॉडल कह नहीं सकता, इसको बस आपको रैप या पेंट जो कराना है वो करा दो सारे। अब अलॉय दिखाऊँ, बेस मॉडल में ही आपको अलॉय मिलते हैं, डिस्क ब्रेक है आगे। ठीक है, टायर इसका 17 इंच का टायर है, प्रोफाइल देख लो 215/60/17 की इसकी प्रोफाइल मिलती है हमें। आगे डिस्क ब्रेक मिलते हैं, ऐसे कुछ डायमंड कट अलॉय के डिज़ाइन मिलेंगे। यहाँ पे चढ़ने के लिए बूढ़े लोगों को दिक्कत ना हो तो उसके लिए फुट वगैरह मिलते हैं। बेस मॉडल से ही आपको रिक्वेस्ट सेंसर और पुश स्टार्ट की मिल जाती है, बेस मॉडल से ही बिल्कुल। पीछे आएंगे तो पीछे बेस मॉडल में ही आपको डिस्क ब्रेक मिलेगी। ठीक है, पीछे बेस मॉडल में डिस्क ब्रेक मिलती है। और अब आपको दिखाऊं तो फर्स्ट इंडिया की कार है जिसका प्लेस हो रखी है सीएनजी टैंक चेसी के नीचे, इंटीग्रेट चेसी के नीचे कर रखी है। ये देखिए गाइस, ये इसका सीएनजी टैंक है। डिक्की में इसके कुछ नहीं है, मैं आपको यहाँ से दिखा दूँगा, पर्सन ट्रेन लग रही है। बेस मॉडल से डिफॉगर मिल जाता है। इस साइड आए तो ज़्यादातर महंगी गाड़ियों में एक ही साइड रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है, बट मारुति की इस गाड़ी में दोनों साइड रिक्वेस्ट सेंसर है। ठीक है, इस साइड पे फेंडर पे इंडिकेटर वगैरह आपको दिखाई दिया। अब हम इसके स्पेसिफिकेशन की बात कर लें तो मैं आपको पहले इसका इंजन दिखा देता हूँ। इसकी स्पेसिफिकेशन है 1500 सीसी का इंजन आता है इसमें। रियल डिस्प्लेसमेंट जो है वो 1416 सीसी की है। मैक्सिमम पावर निकालेगी 100.6 PS का सीएनजी वेरिएंट इसका। ठीक है, मैक्सिमम एनएम का टॉर्क है, 137.1 एनएम का टॉर्क है। फ्यूल एफिशिएंसी 27 किलोमीटर 1 किलो सीएनजी में चलने की बात की है। ओवरऑल लेंथ की बात कर ले तो 4360 mm की लेंथ है। ब्रेथ है इसकी 1795 mm की लेंथ। ओवरऑल हाइट है इसकी 1655 mm की हाइट है। व्हील बेस 2600 mm का व्हील बेस मिलता है आपको, बहुत बड़ा व्हील बेस है इसके हिसाब से। अब मैं एक बार आपको इसका बोनट चेक कराऊँ, बोनट के अंदर इंजन कैसा है तो 1 मिनट। ऐसा कुछ इसका 4 सिलेंडर इंजन है, 1500 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन। और ये देख लो अंदर बहुत सारे पार्ट है, बैटरी वगैरह है। इसका 4 सिलेंडर इंजन है, आप देख सकते हो, बहुत नीट एंड क्लीन इंजन है। स्पेशियस गाड़ी है, आपको जैसे पता है इसका सेगमेंट बड़ा है, स्पेशियस गाड़ी है। ऐसा कुछ इसका इंजन है अंदर से। अब चलिए अब इसके इंटीरियर की तरफ चलते हैं। इंटीरियर की तरफ इंटीरियर बेस मॉडल कार से ही हमें चारों पावर विंडो मिल जाती है। यहाँ पे हमें ऐसा कुछ पैटर्न मिलता है। ठीक है, हैंडल पे रैप मिलता है बेस मॉडल से ही। चारों पावर विंडो ऑटो इलेक्ट्रॉनिकल एडजस्टेबल इसके मिरर्स रहने वाले हैं। हमें डंडी वंडी का सीन नहीं है। बेस मॉडल से ही आपको हैंडल देखो, कोई कहेगा कि ये बेस मॉडल का हैंडल है, बेस मॉडल से ही आपको यहाँ पे वो प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। मीटर ऐसा कुछ है, यहाँ पे आरपीएम मीटर एनालॉग है, स्पीडोमीटर एनालॉग है, बीच में डिजिटल स्क्रीन लग रखी है। और सीएनजी फ्यूल यहाँ बताता है और पेट्रोल यहाँ बताता है। गियर के पास भी जाओगे तो गियर के पास भी ऐसा कुछ पैटर्न होता है, मैनुअल गियर बॉक्स है। बेस मॉडल से ही आपको टच स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाती है, जो कोई कंपनी नहीं देती बेस मॉडल से, चाहे वो हुंडई हो चाहे कोई भी कंपनी हो। ठीक है, यहाँ पे हज़ार्ड लाइट के बटन वगैरह, यहाँ पे स्टीरियो का कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है यहीं से, आपको पैसेंजर साइड वाले बंदे को भी यहीं से करना पड़ेगा, यहाँ से प्लस माइनस करना पड़ेगा। यहाँ बटन दे दिया है। ऑटोमेटिक इसमें एसी आता है बेस मॉडल से ही गाइस, कोई कंपनी बेस मॉडल से ऑटोमेटिक एसी नहीं देती। यहाँ पे एडजस्ट करने का, एसी ऑन ऑफ करने का, ये डिफॉगर वगैरह मिल जाते हैं इसमें। और ये कंट्रोल करने का कितना टेम्परेचर चाहिए। यहाँ पे 120 वाट का सॉकेट मिलेगा हमें। और USB A टाइप मिलती है, जो वायर्ड कारप्ले वगैरह चलाने और एंड्रॉयड ऑटो चलाने के काम आएगी। वायरलेस इसमें वेरिएंट में नहीं आता, बेस वेरिएंट में। ठीक है, इस साइड आ जाते तो इस साइड हमें मैनुअल हैंड ब्रेक, यहाँ पे कप होल्डर्स वगैरह मिल जाएंगे।
इधर आपको एडजस्टेबल आर्म रेस्ट मिल जाएगा बेस मॉडल से ही। यहाँ बोटल्स रखने की स्पेस मिल जाएगी, ठीक है गाइस। यहाँ पे आओ तो यहाँ पे भी यही सब है। पावर विंडो के कंट्रोल, 2 स्पीकर मिलते हैं, एक ट्विटर यहाँ है, एक ट्विटर वहाँ है, एक स्पीकर यहाँ पे, एक स्पीकर वहाँ पे। बेस मॉडल में 2 ही स्पीकर है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे कंट्रोल्स की बात करें तो इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, ट्रैक्शन ऑफ, फ्यूल चेंज करने का, सीएनजी से किस में जाना है, हेडलाइट का थ्रो एडजस्ट करने का, हेलोजन बल्ब आती है बेस मॉडल में। यहाँ पे आपको पीछे की वो कैप खोलनी है फ्यूल डलवाने के लिए, और बोनट का ऑप्शन यहाँ से है, ठीक है। एडजस्टेबल आपको मैंने जैसे बताई सीट मैनुअल एडजस्टेबल है बेस मॉडल में, ठीक है। गाइस अब मैं पीछे की साइड आ गया हूँ। आप देखो पीछे की साइड भी है, सीट रिक्लाइन हो रखी है, तब भी मैं कितने कंफर्टेबली बैठ चुका हूँ। आप देखो हेडरूम दिखाओ तो हेडरूम भी बहुत अच्छा है। इस साइड आए तो इस साइड भी ऐसे पैटर्न मिलते हैं, चारों पावर विंडो है जैसे मैंने बता दी, पर इस साइड सिर्फ स्पीकर की जाली है, स्पीकर नहीं है। बोतल होल्डर्स है यहाँ पे, आप जैसे पकड़ने का या फ़ोन अपना ऐसे खड़ा करके रख सकते हैं। यहाँ पे एक ग्लॉस में मिलता है, ठीक है। आगे आपको मैंने जैसे बताया इसमें डुअल टोन इंटीरियर है, ब्लैक और वाइट का मिक्स इंटीरियर है। अब इधर आए तो यहाँ पे एसी वेंट है, रियर एसी वेंट। चार्जिंग सॉकेट आपको किसी तरह के नहीं मिलते, पावर सी, पावर ए, कुछ किसी तरीके के चार्जिंग सॉकेट आपको पीछे नहीं मिलेंगे। यहाँ आएंगे तो फ़ोन रखने की जगह है, वायरलेस चार्जर वार्जर नहीं है। अब इस साइड आते तो इस साइड हमें आर्म रेस्ट मिलता है बेस मॉडल से ही, एडजस्टेबल आर्म रेस्ट है ये, ठीक है गाइस, एडजस्टेबल आर्म रेस्ट। और 2 कप होल्डर है इस साइड। उस साइड भी जाऊँ तो उस साइड भी ऐसे ही कुछ है फीचर। अब मैं आपको ऊपर दिखाऊँ तो ऊपर इस साइड दोनों साइड हेलोजन बल्ब प्रोवाइड कर रखी है, और इधर हैंडल बार है पकड़ने के लिए। अब हम पीछे वाली रो पे जाए, ये ऐसे एडजस्ट हो जाएगी। आप इसका बूट स्पेस देखो गाइस एक बार, आप इसका बूट स्पेस देख लो एक बार, ऐसा कुछ इसका बूट स्पेस है पीछे से, ठीक है। इसका सीएनजी टैंक जैसे मैंने आपको बताया अंडर चेसी है इसका सीएनजी टैंक। इंडिया ऐसी कार है जिसका चेसी सीएनजी टैंक अंडर चेसीज है। कौन कह देगा ये सीएनजी कार है, ठीक है। वहाँ आपको फायर एक्सटिंग्विशर मिलता है, क्योंकि सीएनजी गाड़ी में कंपलसरी कर दिया है। पीछे की साइड ऐसा कुछ और खास मिलता नहीं है। डिफॉगर है, मैंने आपको बताया था। ये सीट बेल्ट यहाँ से निकलती है इसकी सीट बेल्ट, ऐसा कुछ इसका इंटीरियर है ओवरऑल। अब मैं आपको इसकी कोटेशन दिखा देता हूँ कि आफ्टर जीएसटी के बाद लॉन्च हुई है तो इसकी क्या प्राइस पड़ती है। बेस मॉडल VXI का बेस मॉडल VXI का आपको क्या प्राइस पड़ता है सीएनजी में, तो मैं एक बार आपको कोटेशन चेक करवाता हूँ चल के। सो गाइज ये है मारुति विक्टरीज का VXI वेरिएंट का कोटेशन। अगर हम ये गाड़ी CNG वेरिएंट में लेते हैं सो हमारा एक शोरूम लगेगा वो 12,79,900 के आसपास, मतलब कि 12,80,000 के आसपास। और अगर हम यही वेरिएंट पेट्रोल में लेते हैं तो हमें ये पड़ेगा 11,80,000 के आसपास। 1 लाख रुपए का डिफरेंस है, सीधा 1 लाख रुपए का डिफरेंस है। उसमें भी मारुति वाले जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम इंश्योरेंस में भी आपके पैसे कम हो जाएंगे, और आरसी में भी आपके पैसे कम हो जाएंगे, और टीसीएस में भी आपके पैसे वो कम हो जाएंगे। सो जैसा कि उन्होंने बताया कि आरसी, इंश्योरेंस और टीसीएस तीनों में हमारे पैसे जो हैं कम से कम लमसम उन्होंने अप्रॉक्स आइडिया बताया 20 से 25,000 रुपये हमारे और कम हो जाएंगे। और अगर हम गाड़ी हरियाणा की लेते हैं, अगर हम हरियाणा रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो हमें हरियाणा रजिस्ट्रेशन का रिवर्ट भी मिलेगा 20,000 रुपये एक्स्ट्रा। ये जो रिवर्ट 20,400 दिया हुआ है ये भी एक्स्ट्रा में मिलेगा। और सो बेसिकली मोटा जो कहने का हमारा तरीका है, जो बात मोटी जो हमारी कहने की वो है कि भाई जो हमें गाड़ी जो हमें पड़ जाएगी ये ऑन रोड कंप्लीट ये पड़ जाएगी हमें 13 लाख रुपए, सीधा 13,10,000 के आसपास। और गाइस साफ सीधी बात है कि इसमें ना हमें कोई वो मिलेगा गिफ्ट वगैरह, कुछ नहीं मिलेगा इस गाड़ी में। इनने चीज़ बट इनकी कंडीशंस ये रहेंगी गाइस कि अगर हम गाड़ी के साथ 40,000 रुपये की एक्सेसरीज़ एक्स्ट्रा लेते हैं तो गाड़ी हमें विद इन अ वीक मिल जाएगी। अदरवाइज़ अगर हम गाड़ी के साथ एक्सेसरीज़ नहीं लेते हैं सो हमें गाड़ी फिर कोई टाइम नहीं है कब मिलेगी। 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं, 3 महीने भी लग सकते हैं। वो जो हमारे सेल्स वाले सर हैं उन्होंने क्लियर बोला कि अगर आप एक्सेसरीज इसके साथ लेते हो सो आपको गाड़ी विद इन अ वीक मिल जाएगी। अगर आप एक्सेसरीज नहीं लेते हो तो आपको गाड़ी का कोई टाइम नहीं है कि गाड़ी कब मिलेगी। जब इसका स्टॉक पूरा आ जाएगा तब आपको गाड़ी प्रोवाइड की जाएगी। सो गाइस ये था आज का ब्लॉग हमारा मारुति का। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।